हिंदुस्तान पर कोरोना का शिकंजा और कस रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक हालात बिहार में दिख रहे हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा अब 27,000 को पार कर चुका है और जो तस्वीरें पटना से आई वो डराती हैं। ये तस्वीरें कोरोना के सामने घुटने टेकते सुशासन की मुनादी हैं। पटना की पीएमसीएच में कोरोना वार्ड के अंदर मरीजों की लाश उठाने वाला तक कोई नहीं है। 3 दिन तक, सोचिए 3 दिन तक एक शख्स का शव बेड पर पड़ा रहा, लोगों के बीच, मरीजों के बीच। ऐसी तस्वीरें कोरोना के एपिसेंटर दिल्ली और मुंबई से पहले हमने देखी हैं, लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें बिहार में भी दिखने लगी हैं। कोरोना काल में बिहार का सिस्टम दम तोड़ चुका है और इसकी सबसे बड़ी गवाही है ये तस्वीर सुशासन के मुगालते को तोड़ देती है। बिहार का विकास एक छल लगने लगता है। ऐसे वैसे नहीं, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की तस्वीर है ये। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, पीएमसीएच के कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में एक लाश पड़ी है। इसी वार्ड में एक तो नहीं 7 मरीज एडमिट हैं। मौत हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई देखने तक नहीं आया। ये कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड है, यहाँ पे कई पेशेंट भर्ती हैं और मेरे पिताजी कल एडमिट हुए थे यहाँ पे। मतलब जल्दी से आदमी को क्या बीमारी तो लग रहा है। हाँ, मरीज को लेकर तो अभी सब आ रही है। सही बात है। हम लोग आए तो आप कब से एडमिट हैं यहाँ पे? हम परसों रात में आए। अच्छा, परसों रात में। और ये पेशेंट जो है डेड बॉडी जो पड़ा 3 दिन से पड़ा है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, 3 दिन से पड़ा है वो। अच्छा, और कोई नहीं आ रहा है इसके लिए? अच्छा, ये देख लीजिए, ये पीएमसीएच का हाल है, कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड का हाल है। पेशेंट पड़ा है बट कोई पूछने वाला नहीं है, इसको डेड बॉडी को भी कोई ले जाने वाला नहीं है यहाँ पे। किसी भी डेड बॉडी के साथ 1 घंटे बिताना कितना मुश्किल होता है। पेशेंट के मुताबिक इस वार्ड में ये लाश 3 दिन से पड़ी रही। मरीज के परिजन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को खबर करते करते थक गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस मरीज की मौत कैसे हुई? क्या ये कोरोना पेशेंट है? इसका जवाब भी अस्पताल के पास नहीं। सनी कुमार के पिता इसी वार्ड में भर्ती हैं। सुनिए वार्ड के अंदर की हालत कैसी है। जी, कहाँ से आए हैं और कब यहाँ एडमिट हुए, अभी क्या समस्या है? ये कल मैं एडमिट हुआ हूँ, पिताजी मेरे कल पटना सिटी से आया हूँ मैं, और डॉक्टर ने रेफर किया था मेरे को कि आप कोविड का टेस्ट करवाइए। तो मेरे पिताजी कल इवनिंग में एडमिट हुए और सेम टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे पिताजी का मतलब वार्ड जो है वो गुजरी वार्ड है, उसमें 17 नंबर पे वो हैं और 18 नंबर पेशेंट जो है वो कल से डेट पर है, कल इवनिंग से। बट मैं सिस्टर को कंप्लेन कर रहा हूँ तो वो बोल रही है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो हेड हैं उनसे मिलने के लिए, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मेरे को। और वहाँ पे पूछ रहा हूँ तो वो भी नहीं कुछ बता रही है, बट पेशेंट वो डेट पर है कल से। तो लाश इसलिए नहीं उठी क्योंकि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट बंद है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट इसलिए बंद है क्योंकि वहां कोरोना के मरीज निकल आए। डेड बॉडी की कोरोना रिपोर्ट आएगी तभी लाश उठाई जाएगी। पूरे 40 घंटे बाद रिपोर्ट आई, फिर लाश उठाई गई। सैनिटाइजेशन तो दूर की बात, ना डॉक्टरों के लिए मास्क है, ना सैनिटाइजर, ना पीपीई किट। सरकार ने डॉक्टरों की जिंदगी खतरे में झोंक दी है। हर दिन सैकड़ों मरीजों से डॉक्टर सीधे कांटेक्ट में आते हैं। अभी तक पीएमसीएच के 20 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये हाल तब है जब पीएमसीएच कोविड अस्पताल नहीं है, इसलिए पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने अब अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को नींद से जगाना चाहते हैं। भी कहीं सैनिटाइजर रहता है तो मास्क नहीं है, मास्क है तो ग्लव्स नहीं है, सारी चीज़ें सब जगह एक बार में नहीं मिल पाती है। सिर्फ आश्वासन का, आश्वासन सब चीज़ का मिलता है, इतना बड़ा पुलिंदा है आश्वासन का। पीपी प्रोटेक्शन किट तो दूर की बात है, एक बेसिक मास्क जो हम सब दूसरों को बोलते हैं मास्क पहनिए, हमें खुद नहीं मिल रहा है। एक मास्क एक वीक में, वो बहुत कम है। एटलीस्ट तो आप लोगों ने पहन रखा है, ये आप लोगों को हफ्ते में एक बार मिलता है? एक मास्क मिलता है हमें, उसी में काम चलाना पड़ता है। ना ही कैप मिलता है, सैनिटाइजर और हैंड वॉश तो दूर की बात है, वो हमें पर्सनल लेके आना पड़ता है अपना। वार्ड में सप्लाई नहीं है, इमरजेंसी में सप्लाई नहीं है। आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपके पास कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ प्रोटेक्शन गियर ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कॉमन सेंस में भी कमी आ गई है। कोरोना इन्फेक्टेड डॉक्टरों को हॉस्टल में रहने को भेज दिया जाता है। नतीजा कि जो डॉक्टर स्वस्थ हैं, उनके इन्फेक्टेड होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, जब डॉक्टर सेफ नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे?
क्या करेंगे, उनके पास कैसे जाएंगे? इसी अस्पताल के डिपार्टमेंट में 70% से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हैं। कई डॉक्टर खुद कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला उनके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं। हम लोग जो इमरजेंसी में काम करते हैं, हर विभाग में, मेडिसिन, सर्जरी, हमारे गायनी विभाग में, हर विभाग में लोग पॉजिटिव आए हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जो हमारे कलीग्स पॉजिटिव आए हैं, हम सब हॉस्टल में रहते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उन्हें मजबूरन हमारे ही साथ हमारे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल ही नहीं बना है अभी तक। कोरोना को टैकल कैसे करना है एडमिनिस्ट्रेशन को ना खुद पता है, ना कुछ ऐसा ऑफिशियली निकाला है नोटिस में। तो हम लोग जब अपना प्रोटेक्शन नहीं ले पाए तो हम लोग पेशेंट लोग का क्या प्रोटेक्शन लेंगे? सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा मजमून है ये लेटर। 9 जुलाई को सरकार के अंडर सेक्रेटरी ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल को होम क्वारंटीन को लेकर एक खत लिखा। इस खत के खंडखाव में साफ साफ लिखा है, अगर हेल्थ वर्कर्स हाई रिस्क कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन करने का कोई नियम नहीं है। साफ है, सरकार डॉक्टरों की जान को खतरे में डाल रही है, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन के खिलाफ है। अब एक और लेटर देखिए, ये 12 जुलाई का है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को ये लेटर लिखा गया। इस लेटर में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष से पूछा गया है कि सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन के बाद भी जांच लैब क्यों नहीं खुल पाई। ये सवाल किसी और ने नहीं, सरकार ने पीएमसीएच से पूछा था। इसमें 13 जुलाई तक लैब खोलने का ऑर्डर दिया गया, जबकि 12 जुलाई को इसी लैब में कोरोना पेशेंट मिला था। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के 30 में से 22 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। क्यों और कैसे? सरकार के ऐसे ऑर्डर से, जो कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल रही है। एसओपी कहता है कि लैब का एक भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला तो 1 हफ्ते तक लैब बंद रहेगा, लेकिन बिहार में 24 घंटे में लैब खोलने को सरकार मजबूर कर रही है। बिहार में कोरोना की चपेट में आम लोग तो काफी तेजी से आ ही रहे हैं, डॉक्टर भी काफी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। हम इस वक्त पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं और ये पीएमसीएच का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर कोरोना की टेस्टिंग होती है। यहाँ करीब 4 जिलों से लगभग हर दिन 500 की संख्या में सैंपल आते हैं और यहाँ पर 30 कर्मचारी हैं जो लैब से जुड़े हुए हैं। इन 30 कर्मचारियों में से करीब 22 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी सिर्फ 8 स्टाफ अब बच चुके हैं और इन्हीं 8 स्टाफ के भरोसे अभी टेस्टिंग का काम इस अस्पताल में चल रहा है। सरकार का एक और ऑर्डर देखिए। सरकार कहती है कि अगर कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो तब तक क्वारंटीन में नहीं जा सकता जब तक उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आ जाता। यानी कोरोना संक्रमित होने के बाद भी डॉक्टरों को हॉस्पिटल आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब ऐसे ऑर्डर आए तो कोरोना से भला कौन बचाए? पटना से नीतीश चंद्रा के साथ मीनाक्षी जोशी, इंडिया टीवी।